नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल डीआर मैथ क्लास पर स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 4.2 दो चरों वाले रैखिक समीकरण हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है इसका, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। तो क्या है इसमें, y बराबर 3x प्लस 5। तो y बराबर 3x प्लस 5 यह एक रैखिक समीकरण है का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो जो भी एक रैखिक समीकरण होता है उसकी हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है और एक सीधी रेखा पर अनेक हल हो सकते हैं, इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमें लिखना होगा अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसका तीसरा कथन सत्य है। अब क्यों है सत्य, क्योंकि यह एक रैखिक समीकरण है और एक रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं। जब अगर हम एक कोई रेखा बनाएंगे उसके ऊपर अनेक बिंदु हो सकते हैं तथा प्रत्येक बिंदु इस रैखिक समीकरण का एक हल है। तो उस रैखिक समीकरण में जो भी बिंदु होगा समीकरण उस रेखा पे, वो प्रत्येक बिंदु इस समीकरण का एक हल होगा। इसलिए अनेक बिंदु होने के कारण अपरिमित रूप से इस रेखा पर अनेक हल होंगे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो यहाँ आपको 3 समीकरण दिए हुए हैं, तीनों के 4-4 हल आपको लिखने होंगे। तो पहला है 2x प्लस वाई बराबर 7। अब इसमें आपको एक के मान निकालो, या तो x का मान निकालो या y का निकालो। यहाँ y का मान निकालेंगे क्योंकि y में गुणांक 1 है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 का 7 रहेगा और 2x इधर आके माइनस हो जाएगा। तो y बराबर 7 माइनस 2x। अब आपको x का मान रखना है और y का मान निकालना है। तो आपको लिखना होगा x बराबर 0 रखने पर, अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर हमें प्राप्त होएगा 7 माइनस 2 गुणा 0। देखो y का मान है 7 माइनस 2x, तो y बराबर 7 माइनस 2x का मतलब 2 गुणा x। तो x का मान हमने क्या रखा है 0, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 गुणा 0। 7 माइनस 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 और 7 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 7। इसी प्रकार x बराबर 1 रखने पर, अब हम x बराबर 1 रखे y का मान निकालेंगे तो y बराबर 7 माइनस 2 गुणा 1। अब 0 के स्थान पे हमने रख दिया 1, तो 7 का 7 माइनस, अब 2 को 1 से गुणा किया तो क्या आ गया यहाँ पे 2, और 7 में से 2 घटाए तो कितने आ गए, 5। तो x बराबर 1 रखने पर y बराबर क्या आ गया, 5। इसी प्रकार हम x बराबर अब 2 रखेंगे, तो x बराबर 2 रखने पर y बराबर 7 माइनस 2 गुणा 2। अब 1 की जगह हमने 2 रख दिया, तो 7 का 7 और 2 को 2 से गुणा किया तो ये हो गए 4, और 7 में से 4 घटाए तो ये आ गए 3। अब क्या करेंगे, x बराबर 3 रखेंगे। x बराबर 3 रखने पर तो y बराबर 7 माइनस 2 गुणा 3। तो 7 का 7 माइनस का माइनस, 2 को 3 से गुणा किया तो 6, और 7 में से 6 घटाया तो क्या आ जाएगा 1। तो x बराबर 3 रखने पर y बराबर आ जाएगा 1। तो अब लिख देंगे अतः कौन कौन से इसके हल आए, x बराबर 0, तो 0 और y बराबर क्या आ गया 7, और दूसरा मान आया है अपने x बराबर हमने 1 रखा और y बराबर आ गया 5, और x बराबर हमने 2 रखा तो y बराबर आ गया 3, और x बराबर 3 रखा तो y बराबर आ गया 1। तो लिख देंगे अतः 0 7 1 5 2 3 और 3 1 समीकरण। कौन सी समीकरण थी, 2x प्लस वाई बराबर 7, 2x प्लस वाई बराबर 7 के 4 हल है। क्योंकि 4 हल हमें निकालने थे, चारों हल आगे 0 7 1 5 2 3 और 3 1। इसका दूसरा है पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। तो हमने लिख लिया पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। इसमें भी हम y का मान निकालेंगे क्योंकि y का गुणांक यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस पाई एक्स। ये पाई एक्स प्लस का है, बराबर के इधर आके माइनस का हो गया। अब हमें उसकी जैसे x का मान निकालना है, x के मान रखने हैं और y का मान निकालना है।
तो x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे तो हमें y का मान आएगा y बराबर 9 माइनस पाई गुणा 0। तो 9 का 9 माइनस पाई को 0 से गुणा करेंगे तो 0, यानी किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 आएगा, और 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही आएगा। इसी प्रकार x बराबर 1 रखेंगे, तो 1 रख के हम y का मान निकालेंगे, तो y बराबर 9 माइनस पाई गुणा 1। तो 9 का 9 माइनस का माइनस, पाई को 1 से गुणा करेंगे तो पाई। किसी भी संख्या को अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। तो 9 माइनस पाई, 9 में से पाई घटेगा नहीं, इसलिए यहीं छोड़ देंगे इसको, 9 माइनस पाई हो गए। अब हम x बराबर 2 रखेंगे, तो x बराबर 2 रखने पर y बराबर 9 माइनस पाई गुणा 2। तो 9 माइनस 2 को पाई से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई। तो 9 माइनस 2 पाई यहीं हो जाएगा ये। अब हम x बराबर 3 रखेंगे, तो x बराबर 3 रखने पर y बराबर 9 माइनस पाई गुणा 3। तो 9 माइनस 3 को पाई से गुणा करेंगे तो 3 पाई आ जाएगा यहाँ पे। तो इसके कौन कौन से हल होंगे वो हम लिख लेंगे। अतः 0 9, एक हल तो हो गया इसका 0 9, दूसरा हो जाएगा 1 9 माइनस पाई, और तीसरा हल हो जाएगा इसका 2 9 माइनस 2 पाई, और चौथा हल होगा इसका 3 और 9 माइनस 3 पाई। समीकरण कौन सी है उस समीकरण का नाम लिख देंगे। समीकरण कौन है, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 के 4 हल है। अतः हम लिख देंगे 0 9 1 9 माइनस पाई, और 2 9 माइनस 2 पाई, और 3 9 माइनस 3 पाई। समीकरण पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 के 4 हल है। तो हमें एक्स के मान और ये वाई के मान लिखने हैं यहाँ पे। इसका तीसरा है एक्स बराबर 4 वाई। तो अब हमें इसमें y का मान नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसमें x का मान दे रखा है 4y। तो हम y के मान रखेंगे और हमें x के मान प्राप्त होते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, y बराबर लिखेंगे, y बराबर 0 रखने पर, और y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, और y बराबर 3 रखने पर। तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 गुणा 0। 4y है, y की जगह हमने 0 रखा, तो 4 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। तो x का मान आ गया हमें 0। अगर y बराबर 0 होगा तो x बराबर भी 0 होगा। अगर y बराबर 1 होगा तो x बराबर 4 गुणा 1। 4y है, तो 4 को 1 से गुणा किया तो क्या आ गया 4। अगर y बराबर 1 होगा तो x बराबर होगा 4, और y बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 4 गुणा 2। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 8, तो x का मान आ जाएगा 8। तो y बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर 4 गुणा 3। तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 12। तो अब कौन कौन से हल हो गए उसको अब ध्यान से समझना है। अतः पहले x का मान लेंगे फिर y का लेंगे। x का मान क्या है 0, और y का मान भी क्या है 0, तो लिखेंगे 0 0। दूसरे में x का मान 4 और y का मान 1, तो 4 1। फिर तीसरे में x का मान 8 और y का मान 2, और चौथे में क्या है x का मान 12 और y का मान है 3। ध्यान ये रखना है पहले x का मान आए और बाद में y का मान आए। तो लिख देंगे समीकरण के 4 हल है। तो ये समीकरण के 4 है। कौन से समीकरण, x बराबर 4y। तो यहां समीकरण के बाद में आपको यहां लिख देना है x बराबर 4y इस जगह। प्रश्न नंबर 3,
बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। तो इसका पहला है 0 2, मतलब x बराबर 0 और y बराबर 2। इससे जांच करनी है हमें। तो आपको यहां समीकरण कौन सा दिया हुआ है, चूंकि x माइनस 2y बराबर 4 ये हमें दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है, हमें x की जगह क्या रखना है 0 और y की जगह रखना है हमें 2। तो लिखेंगे में x बराबर 0 तथा y बराबर 2 रखने पर इस समीकरण में ये मान रखे हमें चेक करना है इसका उत्तर 4 आता है या नहीं आता है। तो x की जगह क्या रखेंगे 0, तो ये 0 माइनस 2 गुणा y के स्थान पर रख देंगे 2 बराबर क्या आ गए 2 को 2 से गुणा किया तो क्या आ गए 4, और पहले माइनस है तो -4, और अपना आना क्या चाहिए 4 4 आ रहा है क्या, तो इसको काट देंगे यानी 4 के बराबर नहीं है। 0 माइनस 2 को 2 से गुणा किया तो 4, जो बराबर नहीं है इस 4 के, तो बराबर नहीं हो तो लिखेंगे अतः 0 2 समीकरण, कौन से समीकरण है x माइनस 2y, x माइनस 2y बराबर 4 के हल नहीं है। अगर इस समीकरण का मान हमें 4 प्राप्त होता तो हम लिखते इस समीकरण के हल है। दूसरा है 0 2, तो ये हो गया समीकरण दिया हुआ है x माइनस 2y बराबर 4 में x बराबर 2 पहला मान और y बराबर ये 0 रखने पर, तो x की जगह क्या रखेंगे 2 माइनस 2 गुणा y की जगह क्या रखेंगे 0। इसको आगे हल करेंगे तो क्या प्राप्त होएगा 2 को जब 0 से गुणा करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होएगा, और 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही प्राप्त होएगा, जो 4 के बराबर नहीं है। 4 हमें प्राप्त नहीं हुआ तो लिख देंगे नोट, इस बराबर को काट देंगे, नोट इक्वल बराबर नहीं है। तो अतः जब बराबर नहीं तो क्या लिखा जाता है, ये जो बिंदु दिया हुआ है 2 0 और समीकरण हमें दी हुई है x माइनस 2y बराबर 4 के हल नहीं है। तीसरा है 4 0, तो समीकरण हमें दी हुई है x माइनस 2y बराबर 4 में x बराबर 4 पहला मान और y बराबर दूसरा मान 0 रखने पर, x बराबर 4 और y बराबर 0 रखेंगे, तो x की जगह हमने रख दिया 4 माइनस 2 गुणा y की जगह क्या रखेंगे 0, तो 4 माइनस 2 को 0 से गुणा किया तो 0, तो क्या आ गया 4, ये 4 के बराबर है, तो 4 हमें लाना है 4 ही आ गया, तो लिख देंगे अतः बिंदु 4 0 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है। क्योंकि अब की बार हमें इसका समीकरण को हल करने पर इसका मान प्राप्त हो गया 4, और 4 ही हमें लाना था। चौथा है √2 और 4√2, तो हमने लिख दिया √2 और 4√2 समीकरण वही x माइनस 2y बराबर 4 में x बराबर √2 पहला मान और y बराबर दूसरा मान 4√2 रखने पर, तो x की जगह क्या रखेंगे √2, तो ये हमने रख दिया √2 माइनस 2 गुणा y के स्थान में रखेंगे 4√2, आगे हल करेंगे √2 का √2 माइनस 4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8 और 8√2, 2 को 4√2 से गुणा किया तो 8√2, तो ये भी रूट वाली संख्या है और ये भी रूट वाली √2, तो ये हो गया 1 और 8 में से 1 घटाए तो क्या आ गया 7, और बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस का 7√2 नोट इक्वल 4, यानी ये 4 के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे अतः बिंदु दिया हुआ है हमें √2 और 4√2 समीकरण दी हुई है x माइनस 2y बराबर 4 के हल नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि हमें इस समीकरण का मान 4 प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए इस समीकरण के हल नहीं है। पांचवा है 1 1, यानी x बराबर 1 और y बराबर भी 1। तो 1 1 दिया हुआ है, x माइनस 2y बराबर 4 जो समीकरण दी हुई है उसमें x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर, तो x की जगह हमने 1 रखा, माइनस 2 गुणा y की जगह 1, तो 1 का 1 और माइनस 2 एकम 2, तो 1 को 2 से गुणा किया तो क्या आ गया, माइनस के 1 जो बराबर नहीं है 4 के, तो बराबर को हम काट देंगे, तो लिखेंगे अतः 1 1 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। तो हमें x बराबर 2 और y बराबर 1 दिया हुआ है, तो समीकरण है इसमें 2x प्लस 3y बराबर k दिया हुआ है हमें, x बराबर 2 और y बराबर 1, तो लिखेंगे में x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर, तो 2 गुणा 2, x की जगह हमने क्या रखा 2, प्लस 3 गुणा 1, y की जगह हमने रख दिया 1 और बराबर के है ही। अब 2 को 2 से गुणा किया 4, इधर 3 को 1 से गुणा किया 3 बराबर के का के, 4 और 3 को जोड़ा तो 7 बराबर के, तो हमें के का मान यहाँ प्राप्त हो रहा है 7, के बराबर 7। तो हमें ज्ञात क्या करना था, हमें के का मान ज्ञात करना था, के का मान आ गया 7।